Question number 165, Shri S.R. Parthiban. Sir, 165, sir. माननीय मंत्री जी, honorable member. Thank you, sir. In India, the literacy ratio of the tribal are already low. The removal of pre-metric education scholarship up to the 8th standard will have a significant negative effect on the educational opportunities of the ST communities. This could lead to increases in educational inequality. What is the reason behind the removal of pre-metric education scholarship to the ST students? Whether the government has any other alternate proposal that could increase the enrollment of the tribal students in the school? I request the minister that reconsider this pre-metric education scholarship to the ST students, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और उसी के आलोक में तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से संबंधित विषयों पर उन्हें जो आंकड़े के आधार पर सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन जो प्री मैट्रिक एजुकेशन के बारे में उन्होंने कहा है, ट्राइबल स्टूडेंट्स के मामले में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के साथ ड्रॉप आउट कम से कम हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लगातार ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रयत्न कर रहा है और उसमें काफ़ी सफलता मिली है। और पिछले दिनों इस विषय पर काफ़ी चर्चा होने के बाद हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो बजटरी एलोकेशन है फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप वो पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है, उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं है। आगे भी इस संबंध में और बेहतर तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि एक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तरफ से और दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से, एवं कई और भी जैसे बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, माइनॉरिटीज़ के लिए भी अलग अलग विद्यालय संचालित किए जाते हैं, तो उन सारे विद्यालयों से संबंधित स्थानों पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में ध्यान दिया जा रहा है। Honorable member supplementary. The highest tribal population in Tamil Nadu lives in my Salem district, sir. About the 2 lakhs tribal people live in Yerkod Hills, Palamalai, Jarugamalai, Kalvarayan Hills, Karumandurai and Bodamalai. They are the most backward in the standard of education, the medical and socio-economically, whether the ministry set up the separate skill development incubation center only for the ST students under the PMKVY and NSDC schemes and National Tribal University in Salem, sir. अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने ही स्पष्ट किया कि जो स्किलिंग प्रोग्राम है इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को और ख़ास करके वैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट या माइनॉरिटीज़ को पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण स्किलिंग के लिए दिया जाए और इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। वो आंकड़ा भी माननीय सदस्यों को हमने उपलब्ध करा दिया है, उसमें सारे डिटेल्स हैं। यदि इसके अलावा भी किसी विषय पर वो चर्चा करना चाहे कि इस आंकड़े के आलोक में, तो हम उनसे चर्चा कर सकते हैं। श्री तापिर गांव। Thank you, Honorable Speaker Sir. ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बहुत योजनाएं हैं और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑल ओवर द कंट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस में ग्राउंड में जब अपना सेक्टरों में जाता है तो कमियां दिखाई देता है। तो इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये जानना चाहूँगा, आपका स्कीम्स का जो मॉनिटरिंग जो है इसको आप स्टेट गवर्नमेंट का साथ टाई अप करके अच्छा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपका मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी को आप कैसे करते हैं और आप कैसे करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तापिर गांव जी ने जो चिंता जाहिर की है, एक तो हमारे मंत्रालय के द्वारा जो कार्य योजनाएं चलती है उन योजनाओं का मंत्रालय लगातार राज्यों के साथ संवाद करते हुए
अलॉटमेंट के संबंध में और एग्जीक्यूशन के संबंध में मॉनिटरिंग करते रहता है और जो राज्य बेहतर करता है उन्हें हम और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकारों को अंशदान उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा, इसके साथ साथ ही एक जो एसटी कंपोनेंट है एसटीसी, उसके मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। अभी आपको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि खास करके वित्त मंत्रालय ने भी और माननीय मंत्री वित्त ने भी इस पर काफ़ी विभागों के साथ विस्तृत ढंग से चर्चा करते हुए कि जो ट्राइबल कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के आधार पर सभी विभाग बेहतर एवं प्रभावी तरीके से आउटकम बेस्ड प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट करें। हमारी मिनिस्ट्री उसको मॉनिटर करती है, हमारी मिनिस्ट्री उसको रिव्यू करती है और सभी मंत्रालयों के साथ संवाद करते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ नीचे तक पहुँचे, यह कोशिश किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं यह निश्चित रूप से यह भी जाहिर करना चाहता हूं कि कई बार राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में हमने देखा है कि जिस स्पिरिट के साथ भारत सरकार काम करना चाहती है कि नीचे तक, सतही तक काम पहुंचे, लोगों को उसका लाभ मिले, कई राज्यों में उस तरीके से उस इच्छा शक्ति के साथ कार्य नहीं पहुंच पाती है और हो सकता है इस तरह के कुछ राज्य जिस पर हमारी लगातार बातचीत, संवाद, क्योंकि एग्जीक्यूशन का बड़ा भाग का जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर रहता है। श्री विजय बघेल जी, वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में माननीय मंत्री जी द्वारा आदिवासी भाइयों बहनों के लिए, उनके परिवार के लिए अनेक योजनाएं बना रही है और उनका जीवन स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, 4 साल हो गए, इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और उसके कारण गुणवत्ता युक्त काम भी नहीं हो रहा है इस आदिवासी समाज के लिए। मैं उसके लिए निवेदन करूंगा कि उसकी समीक्षा माननीय मंत्री जी के द्वारा हो। माननीय मंत्री जी। और एक और निवेदन सर एक और निवेदन, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 5 संभाग हैं और 2 संभाग आदिवासी बहुल है, सरगोजा और बस्तर। बाकी 5 संभागों में भी अनेक गांवों में आदिवासी बहुल गांव हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं कि वहां के माननीय सांसदों द्वारा जो प्रस्तावित काम है उसको प्राथमिकता के आधार पे उसकी स्वीकृति मिलती कि नहीं। अगर नहीं मिलती तो आगे माननीय मंत्री जी उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश करेंगे क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे बताया कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर के लगातार कार्य का लाभ जनता तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाता है। जहां तक माननीय सदस्य ने कुछ चिंता जाहिर की है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत राज्य सरकार उन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि जो जिला स्तर पर सांसद के नाते, विधायक के नाते या जिला परिषद के नाते वो अपनी बैठकों में सम्मिलित होने के बाद में कार्य योजना तैयार करते हैं और उसी ढंग से कार्य योजना तैयार करके राज्य की जिम्मेदारी होती है कि उस राज्य के उन जिलों में विकास के कार्य अच्छे ढंग से हों। तो राज्य सरकार जो प्रस्तावित करती है उन योजनाओं को हम लोग स्वीकृत करते हैं। इसके अलावे कोई भी ऐसे माननीय सदस्य जब हमारे ध्यान में कुछ बातें लेकर के आते हैं तो हम राज्य सरकार को कहते हैं कि ये जनहित की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर के देश और देश की जनता के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और सामूहिकता के साथ हम सबको डेवलपमेंट के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए।